कबाड़ियों ने वो चमकता पाउडर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बच्चों में बांट दिया। बच्चों ने इसे अपने शरीर पे मला और फिर 24 घंटे के अंदर शहर में कोहराम मच गया। लोगों को उल्टियां होने लगी, चमड़ी जलने लगी, जब तक सरकार को समझ आता कि नीले पाउडर से रेडिएशन हुआ है। 1,30,000 लोगों को एक फुटबॉल स्टेडियम में खड़ा करके गीगर काउंटर से चेक किया गया। 4 लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। उनकी लाशें इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव हो चुकी थी कि उन्हें आम ताबूत में नहीं बल्कि शीशे और कंक्रीट के बने भारी भरकम ताबूतों में दफनाना पड़ा। ये कोई फिल्म नहीं है, ये उस डर्टी बम का ट्रेलर है जो आज किसी भी देश में फट सकता है। और क्यों कहा जाता है कि ये दहशत पैदा करता है? ये साइकोलॉजिकल हमला करता है, समाज को तोड़ देता है। ब्राजील में ऐसा ही देखा गया। गुयानिया में जो हुआ वो सिर्फ इंसानों की मौत नहीं थी, वो भरोसे की मौत थी। शहर के लोगों से दूसरे शहर वालों ने नाता तोड़ लिया। उन्हें होटलों में कमरे में मिलने बंद हो गए। उनके शहर का सामान बाजार में बिकना बंद हो गया। इसे विज्ञान की भाषा में द स्टिग्मा इफेक्ट कहते हैं। डर्टी बम का असली काम यही है, समाज में ऐसा डर पैदा करना कि लोग अपनों से ही खौफ खाने लगें। ये सिर्फ 1 या 2 बार नहीं हुआ। 1983 मेक्सिको का सियुदाद जुआरेज शहर, वो कोबाल्ट 6000 टन स्टील के सरियों में पिघलकर पूरे अमेरिका और मेक्सिको की हजारों इमारतों में लग गया। सालों तक लोग बिना जाने उस रेडिएशन के बीच सोते रहे। जब सच सामने आया तो 800 से ज्यादा इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील करना पड़ा। साल 2000 थाईलैंड का समुद्रप्रकन शहर, फिर से वही कहानी। कबाड़ में मिला कोबाल्ट 60, 3 लोगों की मौत, 10 अस्पताल में भर्ती। ये रेडियो एक्टिव सोर्स दुनिया भर में बिखरे पड़े हैं और इनसे डर्टी बम तैयार किया जा सकता है। इतिहास में अब तक किसी भी युद्ध में डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन जो हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए उनका इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता। ईरान की जंग में तो शुरू होते ही डर्टी बम की चर्चा होने लगी है, लेकिन रूस यूक्रेन की 4 साल से जारी जंग में डर्टी बम की चर्चा कई बार आई है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के युद्ध शुरू करने से कुछ ही दिन पहले रूस की खुफिया एजेंसी SVR ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज उठा था। रूस की ओर से दावा किया जा रहा था कि फ्रांस और ब्रिटेन एक बेहद सीक्रेट प्लान के तहत यूक्रेन तक न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं। ये कोई मामूली खबर नहीं है। इस एक रिपोर्ट ने मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। दावे किए गए कि यूक्रेन को यूरोपीय इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी सप्लाई की जा रही है ताकि वो सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर वेपन या फिर एक डर्टी बम तैयार कर सके। Вот уже в СМИ пошло, наверное, и их попытки или намерение использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться. रूस की खुफिया रिपोर्ट में डर्टी बम या न्यूक्लियर बम की बातें करते हुए ये दावे किए गए कि पश्चिमी देशों के एलीट अपनी हार नहीं मानना चाहते और वो एक वंडर वॉर्फेयर यानी जादुई हथियार के जरिए रूस में तबाही लाना चाहते हैं। रूस का कहना है कि ये पूरा गेम इस तरह सेट किया जा रहा है ताकि दुनिया को लगे कि ये हथियार यूक्रेन ने खुद बनाए हैं। वहीं लंदन ने इन दावों को खारिज किया। यह व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन में अपने घिनौने कामों से ध्यान हटाने की साफ कोशिश है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम एक सही और हमेशा रहने वाली शांति के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इससे पहले भी कई बार रूस यूक्रेन जंग में डर्टी बम की अफवाहें उठती रही हैं। अक्टूबर 2022 में तो रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा कर दिया कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है और उसे अपने ही ऊपर इस्तेमाल करके विक्टिम कार्ड खेलेगा। Информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими
соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться. रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह दावा करते हुए ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस को फोन लगा दिया था और मुद्दा इतना गर्म हुआ कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा था। Вже зараз превентивно і до будь-якого нового свого бруду має побачити, що світ це не проковтне. Навіть вже сама російська погроза ядерною зброєю, і тим більше проти нашої держави, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав, це підстава і для санкцій, і для ще більшого посилення підтримки України. उधर जंग जारी थी। यूक्रेन पर लगातार बम, मिसाइल और ड्रोन के ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। इंटरनेशनली ये माना जा रहा था कि रूस की ओर से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा था और फेक इंफॉर्मेशन के जरिए यूक्रेन को मिल रही यूरोपीय देशों और अमेरिका को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। यानी रूस की तरफ से सब कुछ पूरी रणनीति के तहत किया जा रहा था और एक के बाद एक रूस के मंत्री से लेकर मिलिट्री के अफसर तक इस जानकारी को सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर रहे थे कि यूक्रेन डर्टी बम फोड़ने वाला है। Есть информация, две организации Украины имеют конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающем этапе. Кроме того, располагаем сведения о контактах Офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологий создания ядерного оружия. रूस की सेना ही नहीं, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव की तरफ से भी डर्टी बम के आरोप लगाए गए थे। Информация, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело, верить или не верить. रूस चेचनिया वॉर के समय में मॉस्को में डर्टी बम फोड़ने की कोशिश हुई थी और ये थ्योरी उसके बाद अक्सर सामने आती रहती है। हर एक युद्ध में डर्टी बम की चर्चा सामने आती है। यहाँ तक कि आतंकवादियों के हाथ में डर्टी बम आने की अफवाहें भी उड़ती रही हैं। अब सवाल उठता है कि डर्टी बम और एटम बम में क्या फर्क होता है और इसे लेकर किस तरह का भ्रम है जो हर बार जब डर्टी बम की बात होती है तो न्यूक्लियर बम की भी बातें की जाती हैं। तो इसे आपको सवाल जवाब से समझाते हैं। कई एक्सपर्ट्स की माने तो डर्टी बम एक छोटे परमाणु बम जैसा होता है, लेकिन ये सही नहीं है। परमाणु बम और डर्टी बम में फर्क बिल्कुल साफ है। परमाणु बम में शुद्ध किया हुआ रेडियोधर्मी पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डर्टी बम में इस्तेमाल यूरेनियम को शुद्ध नहीं किया जाता है। डर्टी बम को किसी भी तरह उपयोग किया जा सकता है, जैसे वाहनों में भी लगाया जा सकता है, लेकिन परमाणु बम के लिए मिसाइल, फाइटर जेट या युद्धपोत की जरूरत होती है। अगर खतरे और असर के हिसाब से देखा जाए तो डर्टी बम परमाणु बम के मुकाबले कम खतरनाक होता है, लेकिन ये डर्टी बम जहां गिरता है वहां रेडियोधर्मी विकिरण का जहर लोगों को बीमार कर देता है और जान भी ले सकता है। परमाणु बम में अत्यंत उच्च शक्ति का यूरेनियम इस्तेमाल होता है, लेकिन डर्टी बम अस्पतालों, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों या अनुसंधान प्रयोगशालाओं से भी रेडियोधर्मी पदार्थ हासिल कर बनाया जा सकता है। युद्ध यहां भी जारी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में इस वजह से डर्टी बम के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि ईरान को अपनी साख्त पर खतरा दिखा तो ईरान कुछ भी कर सकता है। और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के दरमियान चल रहे जंग में भी डर्टी बम का चर्चा है। कहा जाता है कि जंग में सब कुछ जायज है, तो ऐसे में डर्टी बम का इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है। और ईरान और इजराइल युद्ध का आज 9वां दिन है। ईरान और इजराइल, अमेरिका